वेलकम 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 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही है। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 9th मैथ, जिसमें मैं आज इस लेक्चर में प्रश्नावली 1.3 पर चर्चा करने वाला हूं। यानी कि 1.3 के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हों तो फिर तत्काल हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो अभी पढ़ना शुरू नहीं किए हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, जिसमें प्रश्नावली 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा। करा कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रचार किस प्रकार का है। यानी इसमें कहा है आपको कुछ परिमेय संख्या दिया है, यानी कि भिन्न दिया है, इसको दशमलव में बदलना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रचार के बारे में एक वीडियो बना दिया है। उसमें हमने बेहतरीन तरीके से बताया है कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार किस प्रकार से किए जाते हैं, उसकी क्या परिभाषा होती है, कितने प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं, तो वो सब हमने बता दिया है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर वो वीडियो देख लेंगे ना तो ये और बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे से, लाजवाब तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्त, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन का रहा कि दशमलव में बदलिए और ये किस प्रकार का दशमलव है। देखिए, तो हमको करना क्या है, सबसे पहला काम करेंगे। देखिए, हम लिखेंगे यहाँ पर ऐसे, यहाँ हमेशा अंश यहाँ लिखा जाएगा 36, उसके बाद यहाँ लिखा जाएगा हर। अब आपको करना क्या है, अब 36 में जो है 100 का भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, दशमलव बढ़ा देंगे। दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। एक दशमलव से केवल एक ही बार जीरो बढ़ेगा, अब आप 2-3 जीरो नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 100 तिहाई 3, 300 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 60 बचेगा। क्या बचेगा, 60। अब 60 में 100 का भाग जाएगा नहीं, तो आपने ये जो दशमलव लगाया ना, इस दशमलव से आप एक जीरो यहाँ बढ़ा सकते हो, दोबारा दशमलव बढ़ाने की जरूरत नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा, दशमलव लगा है, जीरो बढ़ा देंगे तो 100 छक्का कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। यानी अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेषफल, यहाँ पर शेषफल आ गया जीरो। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इसका जो 36/100 को जब दशमलव में बदला गया तो कितना आया। अब इसके पहले जीरो लगा सकते हैं, कितना जाएगा, 0.36, जो कि अब शेषफल जीरो हो गया। इसका मतलब है यह जो दशमलव प्रसार है ना, एक ऐसा है, यह एक शांत दशमलव प्रसार है। क्या है, यह शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है, यह एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक इसी प्रकार से, ठीक इसी तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन किया जाएगा। देखिएगा कैसे होगा। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या कि यहाँ लिखेंगे 1, अब यहाँ लिखेंगे क्या, 11। ठीक, देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब 1 में 11 का भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, दशमलव की बिंदी लगाते हैं। तो दशमलव लगा देंगे ना, यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे। अब दशमलव लगाने के बाद भी इसके बाद जीरो बढ़ाया तब भी क्या है, 10 जो है 11 से कम है, अब भी भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये मत सोचना कि दशमलव लगा है जीरो बढ़ा देना, ये गलत बात है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक जीरो आप यहाँ बढ़ाइए और एक जीरो आप यहाँ पर बढ़ाइए। अब क्या करिए, आप भाग करिए। अब 11 पढ़ा पढ़िए, 11 नवा कितना हो जाएगा, 99। कितना हो जाएगा, 99। अब यहाँ पर बचेगा कितना, एक बच गया। अब आप ये बताइए, 1 में 11 का भाग जाएगा नहीं, तो क्या है, दशमलव लगा है, आप जीरो बढ़ा सकते हैं। जीरो बढ़ा देंगे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मगर अब भी भाग नहीं जाएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पर एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, 11 नवा 99, 11 नवा कितना हो जाएगा, 99। अब देखिए, अब यहाँ फिर कितना बचेगा, एक बचेगा, अब भी भाग नहीं जाएगा। दशमलव लगा है, आप जीरो बढ़ाइए। अरे सर, ये भी अभी क्या है, 10 जो है 11 से कम है, हम क्या करेंगे, फिर जीरो बढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, 11 नवा कितना हो जाएगा, 11 नवा हो जाएगा आपका 99। यहाँ पर कितना बचा, यानी ये प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। यानी कि अब ये यहाँ पर देख पा रहे हैं कि शेषफल जीरो नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि जो आपका 1/11 है, क्या है, जो 1/11 है, इसका जो दशमलव में बदला गया ये आया कितना। इसके पहले आप जीरो लगा सकते हैं, क्या जगह 0.09090909, ये बार बार आ रहा है। इसको हम क्या ले सकते हैं, 0.09
09 के ऊपर बार। क्यों? अब देखो ये बार बार आ रहा है, शेषफल 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, यह है क्या है, अशांत दशमलव प्रसार। ये क्या है आपका, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 सही 1/8। सबसे पहला काम करेंगे, इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। 8 चौके 32 होगा, 32 में एक जोड़ देंगे, कितना होगा, 33/8। अब हम क्या करेंगे, इस 33 में हम 8 से भाग देंगे। ठीक, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे ना, आज के बाद इस प्रश्न में कोई भी गलती नहीं होगा। देखिएगा, तो 8 चौक कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा। यहाँ पर देखो दशमलव नहीं बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि अभी जो 33 है ना 8 से बड़ा है, तो अभी भाग जाएगा तो दशमलव नहीं बढ़ाएंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, 1। अब 1 में 8 का भाग जाएगा नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे दशमलव, यहाँ हो जाएगा आपका 0। 8 का नम 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 2। अब 2 में जो है 8 का भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगा है, दोबारा दशमलव नहीं बढ़ाएंगे, उसी दशमलव से काम चलाएंगे। दशमलव लगा 0 बढ़ा देंगे, 8 दूनी कितना जाएगा, 16। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 4। अब भी भाग नहीं जाएगा, 4 में 8 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 8 बड़ा है 4 छोटा है, तो दशमलव लगा 0 बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, 0। और जहाँ पर भी शेषफल 0 आए, इसका मतलब आप सभी समझ चुके हैं कि सर जी ये तो समाप्त हो गया है, ये तो शांत हो गया, इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार है। यानी जो आपका ये आया 4 सही 1/8 का जो दशमलव प्रसार आया वो कितना आया, 4.125, जो कि कैसा है, यह एक शांत दशमलव प्रसार है। क्या है, यह एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। चौथा वाला जो क्वेश्चन कर रहा है, इसको हम किसी प्रकार से लगा सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, हर एक स्टेप को आप सभी को बारीकियों से ध्यान देना। अगर आपको मैथ सीखना है ना, तो मैथ में क्या होता है, हर एक स्टेप आपको बारीकियों से देखना पड़ेगा, बारीकी से आपको समझना पड़ेगा। अगर आप एक बार समझ गए ना, तो आज के बाद इसी प्रकार के सवाल में कोई भी समस्या नहीं होगी, बस आपको प्रैक्टिस करना रहेगा बस। देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसमें हम देखें भाग करें, 3 यहाँ हो जाएगा, 13 यहाँ होगा। अब बढ़ाएंगे दशमलव, क्योंकि 0 मतलब क्योंकि 3 जो 13 छोटा है, तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे। अब हो जाएगा 13 दूना 26, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4। दशमलव लगा है, 0 बढ़ा देंगे, फिर 13 तियाँ 39 हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, भाग जाएगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं। अभी भाग नहीं जाएगा, अब भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, देखो 13 दूना 26 हो गया, 4 बचा, 0 बढ़ाया, 13 तियाँ 39 हो गया, 1 बचा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा दिया, भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा देंगे, एक 0 बच जाएगा। अब क्या 13 से 91 हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा आपका, 9। दशमलव लगा है, 0 बढ़ाइए, ठीक, 13 छंग 78, कितना हो जाएगा, 78। यहाँ बचे कितना आपका, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 8 में से 7 जाएगा 1। दशमलव लगा है, आप 0 बढ़ा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये 93 117, कितना हो जाएगा, 117, बचा कितना, 3। यानी फिर से आपका 3 बच गया। इसका मतलब है अब ये संख्या क्या फिर से यहाँ से रिपीट करना शुरू कर देगा। आप देख पा रहे हैं, तो जो ये भी है ना, ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका क्या होगा, यह भी एक आपका अशांत दशमलव प्रसार होगा। ये क्या होगा, यह भी आपका अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए तो चलिए दोस्त शुरुआत करते हैं। आप सभी को 5वां क्वेश्चन बताते हैं और 6वां क्वेश्चन बताते हैं। जबकि हमने 4 और 5 क्वेश्चन इसका बता दिया पहले वाले का, अब मैं 5वां क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें भी वही प्रक्रिया होगा। क्या करेंगे आपको करना क्या है कि आपको 2 में किसमें, इस 2 में क्या करना है, 11 से भाग देना है। दशमलव बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, 11 का नाम 11, यहाँ कितना जाएगा आपका, आज आपका आ जाएगा 9। दशमलव है 0 बढ़ा सकते हैं, 11 अट्ठे 88, क्या हो जाएगा 88, कितना बचेगा आपका 2। दशमलव लगा है 0 बढ़ा देंगे, 11 का नाम 11, यहाँ कितना जाएगा आपका 9।
दशमलव लगा है आप जीरो बढ़ा सकते हैं। 11 अट्ठे 88, क्या हो जाएगा 88। यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका 2। यानी ये प्रक्रिया क्या होगा, ये प्रक्रिया आगे बढ़ता रहेगा, यानी यहाँ भी संख्याएं बार बार आती रहेंगी। इसका मतलब है कि जो आपको 2/11 है इसका जो दशमलव प्रसार आएगा क्या आएगा, 0.1818, ये बार बार आएगा। इसलिए इसको क्या लिखा जाएगा, 0.18 बार बार आ रहा है, इसलिए इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। इसका मतलब है ये भी क्या है, ये भी क्या है आपका अशांत दशमलव प्रसार है। क्या है, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कर रहा है कि आपको क्या करना होगा, इसमें भी आपको 329 में 400 से भाग देना है। अब ये छोटा है, ये बड़ा भाग जाएगा, नहीं तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा बिंदी लगाकर दशमलव लगा करके यहाँ जीरो बढ़ा देंगे। अब देखिए भाग कितनी बार जाएगा, अगर हम देखें 4 अठे कितना हो जाएगा 32, यानी कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। 4 अठे कितना जाएगा 3200 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचे कितना 0, 9 बचेगा। अब यहाँ और कुछ नहीं बचेगा। अब क्या करेंगे, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा है आप जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका, ये 800 हो जाएगा। अब यहाँ बचे कितना आपका 100 बचेगा, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा है जीरो बढ़ा दो। अब आप 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा आपका 800। यहाँ पर बचेगा आपका 200। अब 200 में 800 400 को भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा जीरो बढ़ा देंगे, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, यानी 2000 हो जाएगा। यानी यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब है इसका जो दशमलव प्रसार है कितना है, इसके पहले आप जीरो लगा सकते हैं, तो 0.8225, जो कि क्या है शेषफल जीरो आ गया। ये आपका है शांत दशमलव प्रसार, ये क्या आपका है शांत दशमलव प्रसार। ठीक, क्या है शांत दशमलव प्रसार है। आइए मैं आप सभी को अब दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिएगा क्या कर रहा है कि क्या आप जानते हैं कि 1/7 का दशमलव प्रसार इतना है, 1/7 का दशमलव प्रसार इतना है, तो क्या आप बिना दीर्घ विभाजन, आपको ऐसा भाग नहीं करना है, इस प्रकार से भाग नहीं करना है, यानी बिना दीर्घ विभाजन के 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। तो आप सभी को मैं बता दूं, इसका जो दशमलव प्रसार होगा बहुत ही आसान है। ध्यान दीजिएगा, हमको बिना दीर्घ विभाजन का को भाग नहीं करना है, आपको बिना भाग किए ही इसका दशमलव प्रसार बताना है। तो हम यहाँ ये कर सकते हैं, कैसे देखिएगा, ये जो 2/7 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7 कर सकते हैं। अब देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे क्या हो जाएगा आपका 2 गुणे 1/7 का दशमलव प्रसार कितना है 0.142857। अब हमको क्या करना है, इसमें गुणा करना है, 2 से गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14 कहीं 4, 2 पंचे 10, 1 हासिल 11, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 2 चौके 8 और 2 एक 2। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे दशमलव, ये हो जाएगा 2/7 का दशमलव प्रसार। अगला देखिए, ये 3/7 है, इसको क्या लिख देंगे 3 गुणे 1/7। अब यहाँ क्या कर देंगे 3 गुणे 1/7 का मान कितना दिया है 0.142857। इसी में क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, तो 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 2 17 हासिल लगा 1, 3 अट्ठे 24, 24 एक कितना हो जाएगा 25। ठीक, उसके बाद 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 चौके 12 कई 2, 3 कन्नम 3, एक कितना हो जाएगा 4, यहाँ लगा देंगे दशमलव, इसके ऊपर लगा देंगे बात। ये हो गया आपका 3/7 का दशमलव प्रसार। ठीक इसी प्रकार से ये भी होगा 4/7 को हम क्या लिख देंगे 4 गुणे 1/7 लिख देंगे। अब यहाँ 4 गुणे 1/7 का जो दशमलव प्रसार है 0.142857 है, इसी में 4 से गुणा करो, 4 सत्ते 28 यहाँ से लगा दो, 4 पंचे 20, 2 22, 4 अठे 32, 2 34, 3 4 दूनी 8, 3 11 से लगा 1, 4 चौको 16, 1 17,
4 एक क्रम 4 1 5, अब यहाँ लगा देंगे 0, ये हो जाएगा आपका 4/7 का 10.7। ठीक इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। इसको क्या ले देंगे 5 गुणे 1/7, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1/7 का मान कितना दिया है 0.142857, गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, 3 कितना हो जाएगा 25 3 28। उसके बाद 5 8 40 और 2 कितना हो जाएगा 42, 5 दूनी 10 4 14, हाथ से लगा 1, 5 चौके 20 1 21, फिर 5 इकन्नम 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 10 लगा दें यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका क्या 5/7 का 10.7। अब आपका ये वाला जो रहेगा ये आप सबके लिए क्या रहेगा होमवर्क। इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है।